नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया इन वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता है, जिसमें से वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में अपन जानेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? पहले ऑप्शन में है जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तीसरा एम.जी. रानाडे, चौथा ए.के. गांधी। तो साथियों इसका आंसर है बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने यह पुस्तक लिखी है और उन्होंने ये पुस्तक मांडले जेल में जब ये थे तब लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा, ये कथन किसका है? ये आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम हुई थी 2020 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके पहले ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, दूसरे में है लाला लाजपत राय, तीसरे में है बाल गंगाधर तिलक, चौथे में है रास बिहारी बोस। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो पहले ऑप्शन में है महात्मा गांधी ने, दूसरे में है दादा भाई नौरोजी ने, तीसरे में है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथे में है मौलाना आज़ाद ने। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? पहले ऑप्शन में है मराठा, अगले ऑप्शन में है यंग इंडिया, फिर है दी बॉम्बे क्रॉनिकल और लास्ट ऑप्शन में है केसरी। साथियों इसका आंसर है मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने मांडले जेल जो कि बर्मा में है प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी, जिसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है। पहला ऑप्शन में है आज़ाद हिंद फौज, दूसरे में है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, तीसरे में है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, चौथे में है गदर पार्टी। तो साथियों इसका आंसर है आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद फौज में चलो दिल्ली का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि ईश्वर अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूँगा, ये किसने कहा? तो ये कथन सरदार पटेल का है, महात्मा फुले का है, महात्मा गांधी का है या फिर लोकमान्य तिलक का है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? पहले ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, दूसरे में है मौलाना आज़ाद, तीसरे में है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथे में है वी.डी. सावरकर। तो इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? पहला ऑप्शन है नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, अगला ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तीसरा ऑप्शन है गदर पार्टी और लास्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो साथियों इसका आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं लोगों पर नहीं उनके दिलों पर राज करना चाहता हूँ? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है राजगुरु और चौथा और अंतिम ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मैं लोगों पर नहीं उनके दिलों पर राज करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 1939 में
सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा है आज़ाद हिंद फौज, तीसरा ऑप्शन है भारत नौजवान सभा और लास्ट ऑप्शन है रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। तो साथियों इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को किस जहाज से भारत लाया गया? पहला ऑप्शन है एस बंगाल, दूसरा ऑप्शन है एस मौर्य, तीसरा ऑप्शन है एस विक्रम और चौथा ऑप्शन है एस अनंत। तो साथियों इसका आंसर है एस मौर्य। मतलब नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को एस मौर्य जहाज से भारत लाया गया। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के लिए सेफ्टी वोल्व का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाल हंसराज, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों इसका आंसर है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के लिए सेफ्टी वोल्व का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से रास बिहारी बोस को किस देश ने सम्मानित किया था? पहला ऑप्शन है जर्मनी ने, दूसरा है इटली ने, तीसरा है जापान ने और लास्ट और अंतिम ऑप्शन है सिंगापुर ने। तो साथियों इसका आंसर है जापान ने। जापान ने रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नामक सम्मान से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था मैं लोगों पर नहीं उनके दिलों पर राज करना चाहता हूं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, चलो दोबारा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला हमारा क्वेश्चन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा किस व्यक्ति ने लड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पहले ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे में है मदन मोहन मालवीय, तीसरे में है CR दास और चौथे में है महादेव गोविंद रानाडे। तो साथियों इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यह वे व्यक्ति थे जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ा था। अगला हमारा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो पहले ऑप्शन में है 1, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 4। तो साथियों इसका आंसर है 3 ऑप्शन सही है। मतलब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे। अगला हमारा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? पहले ऑप्शन में है CR दास यानी चित्तरंजन दास, दूसरे ऑप्शन में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरे ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले और चौथे और अंतिम ऑप्शन में है मदन मोहन मालवीय। तो साथियों इसका आंसर है CR दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है जब सुखदेव को फांसी की सजा हुई उस समय उनकी आयु कितनी थी? पहले ऑप्शन में है 20 वर्ष, दूसरे में है 29 वर्ष, तीसरे में है 24 वर्ष और चौथे और अंतिम ऑप्शन में है 18 वर्ष। तो साथियों उनकी उम्र थी 24। जब सुखदेव को फांसी की सजा हुई तो उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी। अगला हमारा क्वेश्चन है अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? मतलब इनमें से 3 आदमी तो उसकी हत्या में शामिल थे और 1 आदमी शामिल नहीं था, उसको अपने को पहचानना है। पहले ऑप्शन में है राजगुरु, दूसरे में है भगत सिंह, तीसरे में है चंद्रशेखर आज़ाद और लास्ट और अंतिम ऑप्शन में है राम प्रसाद बिस्मिल। तो साथियों इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। मतलब राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी।
अगला क्वेश्चन है, एशिया एशिया वासियों का है, यह कथन किसने कहा था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, दूसरे में हिटलर, तीसरे में है रास बिहारी बोस और चौथे में है रास बिहारी घोष। ये तीसरे और चौथे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन लास्ट में बोस और घोष ये डिफरेंस है। तो इसका उत्तर है रास बिहारी बोस। मतलब ये जो कथन है एशिया एशिया वासियों का है, ये कथन रास बिहारी बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? पहले ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, दूसरे में है बाल गंगाधर तिलक, तीसरे में है महात्मा गांधी और चौथे ऑप्शन में है सरदार भगत सिंह। तो साथियों इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। मतलब भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो इसमें से 3 जनों को तो फांसी दी गई थी उनके साथ और एक को नहीं दी गई थी, उनको अपने को पहचानना है। पहला ऑप्शन है शिवराम, दूसरा है राजगुरु, तीसरा है सुखदेव और चौथा और अंतिम ऑप्शन है जतिन दास। तो साथियों इसका आंसर है जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, इनको फांसी नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक एक कील साबित होगा। यह किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल और चौथा और अंतिम ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन, इसका राइट है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा और अंतिम ऑप्शन है लाला लाजपत राय। साथियों इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। मतलब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे? एक ऑप्शन में है जमनालाल बजाज, दूसरे में है घनश्याम दास बिड़ला, तीसरे में है बाल गंगाधर तिलक और लास्ट ऑप्शन में है लाला लाजपत राय। तो साथियों पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल नहीं थे? पहले ऑप्शन में है तिलक, दूसरे में है लाला लाजपत राय, तीसरे में है विपिन चंद्र पाल और लास्ट और अंतिम ऑप्शन में है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष थे, वो लाल बाल पाल की तिकड़ी में नहीं थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है राजगुरु, चौथा और अंतिम ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों इसका आंसर है बटुकेश्वर दत्त। मतलब भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले ऑप्शन में है आनंद मठ, दूसरे में है गोरा, तीसरे में है गीता और चौथे में है देवदास। तो साथियों इसका आंसर है आनंद मठ, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? पहले ऑप्शन में है दिल्ली, दूसरे में है आगरा, तीसरे में है कांकोरी, चौथे में है इलाहाबाद। तो साथियों चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल किन्हें क्विक सिल्वर कहते थे? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है राजगुरु, चौथा और अंतिम ऑप्शन है चंद्रशेखर
आज़ाद। तो साथियों इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को राम प्रसाद बिस्मिल क्विक सिल्वर के नाम से संबोधित करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में स्थापित अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रमुख था। इसकी स्थापना किसने की थी? मतलब अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो पहले ऑप्शन में है बाल कृष्ण चापेकर, दूसरे में है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरे में है मोतीलाल नेहरू, चौथे में है महात्मा गांधी। तो साथियों इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। मतलब वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की जो एग्ज़ाम हुई थी 2020 में अक्टूबर माह में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन था भूला भाई देसाई, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो साथियों इसका आंसर है भूला भाई देसाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस भाषा में किया गया था? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मराठी, चौथा है उर्दू। तो साथियों इसका आंसर है अंग्रेजी। मतलब मराठा नामक समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। और किनके द्वारा किया गया था इनका प्रकाशन? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईएएस की जो एग्ज़ाम लगती है उसमें 2007 की जो एग्ज़ाम थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है फिरोज शाह कोटला दिल्ली और चौथा और अंतिम ऑप्शन है मेरठ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है फिरोज शाह कोटला दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है, तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? तो पहला हमारा ऑप्शन है शिवराम पंत परांजपे, दूसरा ऑप्शन है बाल शास्त्री जंभेकर, तीसरा हमारा ऑप्शन है जी आगरकर और चौथा ऑप्शन है रघुनाथ कर्वे। तो इनमें से जी आगरकर थे, वो तिलक के साथ केसरी और मराठा के अन्य संपादकों में से एक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो पहले ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा और अंतिम ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों इसका उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में करके और इसका नेतृत्व किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यूपीएससी की एग्ज़ाम 2014 में हुई थी, उसमें ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, दूसरा है भगत सिंह ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा और अंतिम ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों इसका आंसर है भगत सिंह ने। मतलब भगत सिंह का ये कथन था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? पहले ऑप्शन में है कैप्टन मोहन सिंह, दूसरे में है सरदार प्रीतम सिंह, तीसरे में है कैप्टन शाहनवाज खान और चौथे और अंतिम ऑप्शन में है रास बिहारी बोस। तो साथियों इसका उत्तर है रास बिहारी बोस। मतलब भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 1943 में विदेश में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में स्थापित अभिनव भारत महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संगठनों में प्रमुख था, इसकी स्थापना
किसने की थी? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण चापेकर, दूसरा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो साथियों इसका उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। मतलब वर्ष 1904 में स्थापित अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी वी डी सावरकर ने की थी। साथियों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।